भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसे महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुआ संवाद है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया गया है, जिससे मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने जा रहा था। अर्जुन, जो पांडवों के महान योद्धा थे, युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर मोह और भ्रम में पड़ गए। वह अपने कर्तव्य को लेकर संशय में थे और उनके मन में दुविधा उत्पन्न हो गई थी कि क्या युद्ध करना उचित होगा या नहीं। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्तव्य, आत्मा, मृत्यु और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान दिया। यही उपदेश भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। यह केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य ग्रंथ बन गया, जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसका मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना निष्काम कर्म करना चाहिए। गीता हमें आत्मा की अमरता, धर्म के महत्व, भक्ति की शक्ति और योग के मार्गों की शिक्षा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह सिद्धांत बताता है कि हमें अपने कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो हमारे मन में चिंता, भय और तनाव बना रहेगा। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल परीक्षा के परिणाम की चिंता करनी चाहिए। अगर वह सही तरीके से मेहनत करेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है कि जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का भय नहीं होता। भक्ति योग का मार्ग प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ है, जिसमें मनुष्य ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मान लेता है। भगवद गीता आत्मा की अमरता की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस ज्ञान से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है और सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। गीता के अनुसार जीवन जीने की कला भगवद गीता केवल धार्मिक उपदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक जीवन शैली भी सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। या मन को नियंत्रण में रखना। गीता में बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अस्थिर मन है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो हम अपने जीवन में कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए। 2. मोह और आसक्ति से बचना। अर्जुन का मोह था कि वह अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध कैसे करे। इसी मोह ने उसे कर्तव्य से विमुख कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात आसक्ति को त्याग कर योग युक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। इसका अर्थ है कि हमें जीवन में किसी भी चीज से अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही दुख का कारण बनता है। 3. सफलता और असफलता को समान भाव से देखना। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभव ही योग है। अगर हम सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार कर लेंगे तो जीवन में कभी भी तनाव या चिंता नहीं होगी।
गीता का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के समय में भगवत गीता की शिक्षाएं पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। जीवन की आपाधापी, प्रतिस्पर्धा, मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त होने के लिए गीता के उपदेशों को अपनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। वोट, प्रबंधन और नेतृत्व। गीता के सिद्धांतों का उपयोग व्यवसाय और नेतृत्व में किया जाता है। एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो बिना फल की चिंता किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। 2. मानसिक शांति और योग। गीता में ध्यान, योग और आत्म संयम की बात की गई है, जो आजकल के तनावपूर्ण जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। 3. सकारात्मक सोच। गीता सिखाती है कि हमें हर स्थिति को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। 4. धर्म और नैतिकता। गीता हमें अपने धर्म और नैतिक मूल्यों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देती है। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली एक अमूल्य मार्गदर्शिका भी है। यह हमें सिखाती है कि हमें बिना किसी भय, मोह और आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य एवं संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवत गीता का अध्ययन करने से हमें आत्मज्ञान, मानसिक शांति और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने में सहायता मिलती है। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक सफल, संतुलित और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। यहाँ आप स्वार्थ नहीं है, क्योंकि धर्म से भरा हृदय हमेशा धर्म की ही सलाह देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म की राह दिखाता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह भगवान में विश्वास नहीं करता, बल्कि वह इसलिए दुखी है कि उसका विश्वास डगमगाता रहता है। समय आने पर सभी को सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन समय से पहले कुछ भी पाने की लालसा ही दुख का कारण बनती है। जो प्रेम को व्यर्थ कहते हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की जड़ है और प्रेम के बिना यह संसार अधूरा है। रिश्तों में संतुलित दूरी बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि नियमित दूरी रिश्तों को जोड़ती है, जबकि अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, वह जो मानता है वही बनता है। इस संसार में भाग्य और समय से अधिक कुछ नहीं होता। न कोई पहले कुछ प्राप्त कर सका है, न ही भविष्य में करेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों के दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों के शत्रु बनो और अपनों के लिए संघर्ष करो। बलिदान देना सीखो। सत्य हमेशा तेल की बूंद की तरह जल पर तैरता है। झूठ चाहे कितना भी डाला जाए, सत्य सदा ऊपर रहता है। जो व्यक्ति दूसरों के रहस्य उजागर करता है, उस पर कभी विश्वास न करो। सभी के पास बुद्धि होती है, लेकिन समझदारी दिखाना आवश्यक है। ईमानदारी हमारे संस्कारों पर निर्भर करती है, लेकिन चतुराई केवल कुछ समय तक चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर प्रकाशित रहती है। अपने आर्थिक हालातों को गुप्त रखना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे आड़ मांगेंगे, और यदि खराब है तो वे सम्मान नहीं करेंगे और सहायता भी नहीं करेंगे। इसलिए अपनी खुशी और दुख को सीमित रखें। फलों से सीखो, वे नमक डालने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिठास भी जहर में बदल देते हैं। जीवन में कभी खुशी में कोई वादा न करें, क्रोध में कोई उत्तर न दें और दुख में कोई निर्णय न लें। एक व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार करता है तो दुखी न हो, क्योंकि उसे आपकी वास्तविक कीमत का अंदाज़ा नहीं है। शांत रहना सीखो, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति मजबूत होता है जो क्रोध की अग्नि में नहीं जलता, बल्कि ठंडे लोहे की तरह मजबूत बना रहता है। जीवन में आने वाली कोई भी विपत्ति इन 7 गुणों से टल सकती है। आपका ज्ञान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, आंतरिक साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन वही कठिनाई उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास करने की शक्ति देती है। ईश्वर पर उसी प्रकार भरोसा रखो जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में उछाले जाने पर भी हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह कभी गिरने नहीं दिया जाएगा। कान्हा कहते हैं, मन को छोटा मत बनाओ,
जहां अपने लोग भी साथ छोड़ देंगे, वहां मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम उन्हें उसी प्रकार अनदेखा करना सीखोगे जैसे वे तुम्हें करते हैं। जो भावनाओं को समझे वही अपना होता है, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया होता है। जो दूर रहकर भी अपना हो वही सच्चा है, और जो पास रहकर भी पराया हो वह केवल एक भ्रम है। भाग्य को कोसना बंद करो, क्योंकि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण कर्म होते हैं जो हमारे अपने हाथों में हैं। बुद्धिमा।